नमस्कार दोस्तों, बोध शिक्षा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। किसी जंगल में एक कौए का जोड़ा रहता था। दोनों पति पत्नी एक दूसरे को बड़े दिल और जान से चाहते थे। कौवे की जो पत्नी थी वह बड़े ही जिज्ञासु स्वभाव की थी। वह हर समय अपने पति से कुछ ना कुछ पूछती रहती थी। एक रात जब दोनों पति पत्नी गंगा किनारे एक वृक्ष की डाली पर बैठे हुए थे तो कौए की पत्नी अपने पति से कहती है, हे स्वामी, आज मेरा मन बड़ा ही व्याकुल है। आज मुझे बहुत ही ज्यादा बेचैनी हो रही है। हे स्वामी, कुछ ऐसा उपाय करो जिससे मेरा मन कुछ हल्का हो जाए। जब कौवा अपनी पत्नी की इन बातों को सुनता है तो कौवा अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय, ऐसा क्या कारण है जिससे तुम्हारा मन इतना व्याकुल है? आखिर मुझे ऐसा क्या करना चाहिए जिससे तुम्हारी व्याकुलता दूर हो जाए? यह सुनकर के वह कहती है कि कोई ऐसी कहानी सुनाओ जिसे सुनकर मेरे मन को शांति मिल जाए और कुछ ज्ञान प्राप्त हो। इस प्रकार से कौवा अपनी पत्नी को कहानी सुनाने लग जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय मनुष्य, कितना भी गरीब क्यों ना हो, इन 4 व्यक्ति को अपने साथ हमेशा रखना चाहिए। इनका कभी अपमान नहीं करना चाहिए। फिर कोई कहती है, हे स्वामी, वह कौन से 4 व्यक्ति हैं जिसे किसी भी मनुष्य को अपने साथ रखना चाहिए? कौवा कहता है कि मैं तुम्हें यह बातें एक कहानी के माध्यम से बताऊंगा, इसीलिए तुम इस कहानी को पूरा सुनना। तब कोई कहती है, हे स्वामी, मैं आपकी इस कहानी को पूरे मन से सुनूंगी, कृपया आप कहानी सुनाइए। तब कौवा अपनी कहानी शुरू करता है और कहता है, एक गांव में एक वृद्ध महिला अपने 2 बेटों के साथ रहती थी। उसका पति पहले ही गुजर चुका था और उसके पास केवल 2 बेटे ही थे। इस प्रकार उनके परिवार में कुल 3 सदस्य थे। उनकी जमीन भी बहुत कम थी। वह अपने बेटों के साथ मिलकर उस छोटी सी जमीन पर काम करती थी। उसके बेटे बहुत मेहनती थे। उन तीनों का जीवन उस छोटी सी जमीन से चलता था। समय के साथ जब बेटे विवाह योग्य हो गए तो उस वृद्ध महिला ने उनकी शादी करवा दी। घर में 2 बहुएं आ गईं। कुछ समय तक सब कुछ अच्छा चल रहा था। घर में बहुत प्रेम था और सभी मिलजुल कर रहते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, दोनों बहुओं में आपस में झगड़ा होना शुरू हो गया। वह दोनों आपस में छोटी छोटी बातों पर लड़ती रहती। अब यह उनका रोज का काम हो चुका था। अब तो वृद्ध महिला भी इन बहुओं के झगड़ों को देखकर काफी परेशान हो चुकी थी। उन्हें लगने लगा कि उनके बेटों की पत्नियां बहुत झगड़ा करती हैं। उन्होंने इस बारे में अपने बेटों से बात की। बेटों ने अपनी पत्नियों को समझाने की कोशिश की, पर इसका उन पर कोई असर नहीं हुआ। एक दिन उस वृद्ध महिला ने सोचा कि जब हम 3 लोग घर में रहते थे तो थोड़ी सी जगह में हमारा गुजारा हो जाता था, और अब हम 5 लोग हो गए हैं, इसीलिए हमारा घरेलू खर्च पूरा नहीं हो पा रहा। शायद यही कारण है कि झगड़े हो रहे हैं। इसी वजह से वृद्ध महिला ने अपने दोनों बेटों से कहा, बेटा, तुम लोग परदेश चले जाओ और कोई नौकरी ढूंढकर पैसे कमाओ ताकि धन लेकर आ सको और यह झगड़ा खत्म हो सके। क्योंकि जब घर में पैसा आएगा तो जरूरतें पूरी होने लगेंगी और आपसी लड़ाई रुक जाएगी। अक्सर कहा जाता है कि घर में लड़ाई झगड़े का एक ही कारण होता है, पैसों की कमी। जब व्यक्ति के पास पैसे नहीं होते हैं, उसकी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी नहीं होती तो वो परेशान होने लगता है। दूसरा कारण, लड़ाई झगड़े का मूल कारण यह भी होता है कि व्यक्ति जरूरत से ज्यादा खाली बैठा रहे तो फिर उसके दिमाग में खुरापाती आती है और फिर वो किसी से भी लड़ झगड़ कर ही शांत होता है। तीसरा कारण है, जब व्यक्ति ज्यादा चालाकी करता है, यानी व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों से भागता है, अपने हिस्से के काम से जी चुराता है, सिर्फ बैठकर खाने की इच्छा करता है, तो लाजमी है उस घर में लड़ाई झगड़ा तो होगा ही। चौथा कारण है, जब व्यक्ति ईर्ष्या करता है, जब कोई दूसरे व्यक्ति को तरक्की करते हुए देखता है और खुद को आगे नहीं बढ़ा पाता है तो फिर उसे जलन होने लगती है और ऐसी स्थिति में वह लड़ाई झगड़ा ही करता है और वह व्यक्ति अपना अधिकतर समय लड़ाई झगड़ा और चुगली में बिताता है। दोनों पुत्रों ने वृद्ध महिला की इच्छाओं का सम्मान किया। वृद्ध महिला से अनुमति लेकर और अपनी अपनी पत्नियों को यह समझाकर कि हमारे ना रहने पर वे हमारी मां का ध्यान रखें, पैसा कमाने के लिए प्रदेश चले गए।
उनके जाने के बाद वृद्ध महिला ने अपनी बड़ी बहू को समझाया कि तुम बड़ी हो और वह तुमसे छोटी। तुम्हारे पति प्रदेश में धन कमा रहे हैं और तुम दोनों यहाँ आपस में झगड़ा कर रही हो। ये उचित नहीं है। वह तुमसे छोटी है, इसीलिए उसकी छोटी मोटी गलतियों को सहन करना सीखो। कहा जाता है कि क्षमा करना और धीरज रखना बड़ों को शोभा देती है। अगर छोटी गलती कर दे तो उसे क्षमा करो और समझाओ कि तुम बड़ी हो और जो बड़े होते हैं वे सदैव सम्मान के पात्र होते हैं। अपनी सास यानी वृद्ध महिला की बात सुनकर बड़ी बहू क्रोध में चिल्लाती है और कहने लगती है, आप छोटी बहू की तरफदारी कर रही हो। आप मुझे समझाकर उसे लड़ने के लिए उसका और मनोबल बढ़ा रही हो। अगर यह बात वह सुन लेगी तो और ज्यादा लड़ेगी और ज्यादा उत्पात करेगी और हमें भी फिर परेशान करेगी। इसका मतलब है कि आप उसे लड़ने का मौका दे रही हैं। आप उसे कुछ भी नहीं कहती। वृद्ध महिला ने कहा, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? क्योंकि पहले बड़े को समझाना चाहिए और उसके बाद छोटे को समझाना चाहिए। मैं तुमको समझा रही हूं, फिर छोटी को भी समझाऊंगी। वृद्ध महिला की बात सुनकर बड़ी बहू ने थोड़ा बहुत काम किया और गुस्से में चली गई। इधर अगले दिन फिर लड़ाई होती है तो छोटी बहू के पास जाकर बुढ़िया उसे समझाती है और कहती है, देख बहू, वो तुझसे बड़ी है और तू छोटी है, फिर ऐसे क्यों झगड़ते हो? घर में बार बार क्यों लड़ाई करती है? तेरा पति यानी मेरा बेटा तो घर पर नहीं है, वह प्रदेश में पैसे कमाने गया है और तुम यहाँ झगड़ा कर रहे हो। ये ठीक नहीं है। मोहल्ले और पड़ोस के लोग देखकर हम पर हंसते हैं। इसीलिए घर में शांति से और प्यार से रहो। जब घर में प्रेम होता है तो धन और समृद्धि अपने आप आती है। छोटी बहू ने सोचा कि यह वृद्ध महिला बड़ी बहू का पक्ष ले रही है। छोटी बहू कहने लगी, अरे बुढ़िया, तुम ज्यादा हमें समझाने की कोशिश मत करो, नहीं तो मैं तुम्हारा भी अपमान कर बैठूंगी। मैं जानती हूँ तुम अपनी बड़ी बहू को बहुत चाहती हो। छोटी बहू को समझाकर वृद्ध महिला भी चली गई। वह विचार करती है कि इन दोनों की बुद्धि खराब है, यह मानेगी नहीं। इन्हें समझाओ तो यह उल्टा मुझसे ही सवाल करती हैं, मुझसे लड़ने की बात करती हैं। फिर वृद्ध महिला ने विचार किया, इससे तो अच्छा यही है कि अपनी इज्जत बचानी है तो इन्हें समझाना बंद करना होगा। कहते हैं, जहां पर अपनी बात की कोई अहमियत ना हो वहां बोलने से अच्छा है चुप रहना चाहिए। यदि आप वहां बोलने जाएंगे तो आप उनके दुश्मन बन जाएंगे। वृद्ध महिला सोचने लगी कि मेरी बात किसी को पसंद नहीं आ रही है, उल्टा यह दोनों मुझ पर हावी हो जाती हैं। अगर किसी दिन इन्होंने मुझ पर हाथ उठा दिया, यदि यह दोनों कभी मुझे मारने लगी तो मैं अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी। इसीलिए उन्हें समझाना मेरे लिए मुश्किल है। अब वह दोनों बहुएं अपनी सास यानी बुढ़िया से बहुत घृणा करने लगी। बुढ़िया खाने के लिए पूछती नहीं थी। बुढ़िया को खुद ही रसोई में जाकर खाना लेना पड़ता है। वो बुढ़िया से इतनी नफरत करने लगी कि दोनों बहुएं बुढ़िया को अपने घर में रखना नहीं चाहती थी। वह सोचती थी कि काश यह बुढ़िया घर से भाग जाए या मर जाए, लेकिन उन्हें ऐसा कोई बहाना नहीं मिल पा रहा था जिससे वह बुढ़िया को घर से बाहर निकाल सके। अगला दिन होता है तो उन्होंने अपनी लड़ाई फिर से शुरू कर दी। तब वृद्ध महिला ने एक हंसिया उठाया और घास काटने के लिए जंगल में चली गई, क्योंकि कहते हैं व्यर्थ की लड़ाई झगड़ा अपने कानों से सुनना भी नहीं चाहिए। अगर आप खड़े होकर वो लड़ाई सुनेंगे तो हो सकता है कि आपको बोलना भी पड़ जाए। इसीलिए सबसे अच्छा तरीका है वहां से निकल जाओ। वृद्ध महिला घास काटने के लिए जंगल में चली गई और शाम को लौटकर आई। तब तक उन दोनों की लड़ाई खत्म हो चुकी थी। इसी तरह से जब अगला दिन होता है फिर उनकी लड़ाई शुरू हो जाती है। तो बुढ़िया फिर अपना हंसिया उठाती है और घास काटने के लिए जंगल की ओर निकल जाती है। जब वह वृद्ध महिला जंगल में घास काट रही थी तभी उसके पास एक विशाल सर्प आ गया। विशाल सर्प को देखकर वृद्ध महिला भय से कांपने लगी। उसे लगा कि आज उसकी जान नहीं बचेगा और सर्प उसे निश्चित रूप से खा जाएगा। भय से कांपती वृद्ध महिला को देखकर सांप ने मनुष्य की भाषा में बोलना शुरू किया और कहा, माता तुम डरो मत, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मैं यहाँ तुमसे अपना दुख साझा करने आया हूँ, क्योंकि मैं बहुत परेशान और दुखी हूँ।
सर्प के मनुष्य की भाषा में बोलने पर वृद्ध महिला के दिल को कुछ शांति मिली। उसने गहरी सांस ली और सर्प से पूछा, नाग देवता बताइए, आपको क्या परेशानी है? तब नाग कहने लगा, हे माता, मैं कई दिनों से भूखा हूं, मुझे खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है। यदि आप मुझे कुछ खाने को दे दो तो मेरे प्राण बच जाएंगे। मैं बिल्कुल मरने की कगार पर पहुंच चुका हूं, क्योंकि मैं जिस आश्रम पर रहता था उस आश्रम के जो आर्षि थे अब उनका देहांत हो चुका है। वह एक गाय पालते थे और उस गाय का दूध मुझे पिलाते थे और स्वयं भी पीते थे, उसी से मैं जीवित था। लेकिन हमारा पालन करने वाले, मुझको दूध पिलाने वाले हमारे जो आर्षि थे वह अब इस दुनिया को छोड़कर चले गए। यदि आप मेरे लिए कहीं से दूध ला सके तो आपकी बड़ी कृपा होगी। हमारी जान को बचा लीजिए और यदि थोड़ा दूध मिल जाए तो हमें पिला दीजिए। जब वृद्ध महिला ने यह सुना तो नाग के दुख को सुनकर बुढ़िया की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, हे नाग देवता, आप चिंता न करें, आज मैं आपको को दूध अवश्य पिलाऊंगी। आप यहीं पर रुकिए, मैं आपके लिए दूध लेकर आती हूँ। वो बुढ़िया नाग से बात करने के बाद घर लौट गई। जैसा कि रोज होता था, दोनों बहुएं आपस में झगड़ने लगी। इस बीच बुढ़िया सोचने लगी कि किसके घर से दूध लेकर जाऊं। अगर वह बड़ी वाली के घर से दूध ले जाती हूं और उसे पता चल जाता है तो वह उससे झगड़ने लगेगी, और अगर छोटी वाली के घर से दूध ले जाती हूं और उसे पता चल जाता है तो वो भी उससे झगड़ने लगेगी। आखिरकार उसने सोचा कि वो एक दिन बड़ी वाली के घर से और दूसरे दिन छोटी वाली के घर से दूध लेकर जाएगी, इसीलिए उन्हें पता भी नहीं चलेगा और मैं नाग को दूध पिला दिया करूंगी। वृद्ध महिला ने वैसा ही किया। बड़ी वाली के घर से उसने थोड़ा सा दूध लिया और दूध को छुपाकर घास लेने के लिए जंगल में चली गई। तब तक वो नाग भी वहां आ जाता है और कहता है, हे माता, मेरे लिए कुछ दूध लेकर आई हो? फिर बुढ़िया कहती है, हाँ नाग देवता, मैं आपके लिए दूध लेकर आई हूं। उस बुढ़िया ने तुरंत वो दूध नाग के आगे रख दिया। जब नाग ने दूध पी लिया तब उसे शांति मिली। तब नाग कहने लगा, हे माता, आपने आज मेरी जान बचा ली। आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं आपकी इस मदद को जीवन भर नहीं भूलूंगा। बुढ़िया ने कहा, हे नाग देवता, मैं आपसे एक और प्रश्न करना चाहती हूँ। उस समय मैं डर के कारण आपसे पूछ नहीं पाई थी, लेकिन अब मैं पूछना चाहती हूँ कि आप एक सर्प होते हुए भी मनुष्य की भांति कैसे बोल पा रहे हैं? क्या आप वास्तव में नाग हैं या कोई और है? तब नाग ने उत्तर दिया, हे माता, मैं एक श्राप के कारण नाग बन गया हूँ। मैं एक राजा के घर नाग के रूप में जन्मा था और मेरे पिता ने मुझे नाग समझकर जंगल में छोड़ दिया था। मेरा श्राप केवल 25 वर्षों का था। मेरी मुक्ति अब ज्यादा दूर नहीं है। 1 वर्ष के बाद मुझे मेरा मनुष्य शरीर वापस मिल जाएगा। मैं उस समय का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। नाग देवता ने अपनी कहानी वृद्ध महिला से कही। वृद्ध महिला को उसकी व्यथा सुनकर उस पर प्यार आ गया। फिर वो रोजाना अपनी बहू के घर से छुपते छुपाते दूध लाने लगी और नाग को पिलाने लगी। कभी वो दूध बड़ी बहू के घर से लाती तो कभी छोटी बहू के घर से। इस प्रकार वो नियमित रूप से नाग को दूध पिलाने लगी। नाग भी हर रोज उस स्थान पर आता और वृद्ध महिला के हाथों से दूध पीकर बहुत खुश होता। नाग को ऐसा लगता जैसे उन्हें अपनी असली मां मिल गई हो। ऐसे ही एक दिन बहू ने देखा कि उनका दूध रोजाना कम हो रहा है। उन दोनों बहुओं ने आपस में चर्चा की और एक दूसरे से कहा कि कोई हमारा दूध चुरा लेता है। हमारा दूध कैसे कम हो जाता है? हर तीसरे दिन हमारा दूध कम हो जाता है। बड़ी बहू ने भी कहा कि हमारा भी हर तीसरे दिन दूध कम हो जाता है। हमारे दूध को कोई चुरा लेता है, लेकिन दूध चुराने के लिए हमारे घर में कौन आएगा? फिर उन्होंने विचार किया कि केवल बुढ़िया ही रसोई के अंदर जाती है और तो कोई जाता नहीं। फिर हमारे दूध को भला कौन चुरा सकता है? पड़ोसी हमारे घर में आते नहीं हैं। तब छोटी वाली बहू ने कहा, दीदी, तुम्हारा चोर और मेरा चोर एक ही है, चलिए हम उसे छुप कर देखते हैं। फिर दोनों ने योजना बनाई और छुप कर देखने लगी। इधर अगले दिन वृद्ध महिला रोज की तरह बड़ी वाली के घर में जाती है और रसोई में घुस जाती है। वे दोनों छुपकर देख रही थी। वृद्ध महिला ने बड़ी वाली के घर से दूध लिया और अपने पल्लू में छुपाया
और घास काटने के बहाने जंगल को चली गई। इधर बुढ़िया को दूध ले जाते उन दोनों ने देख लिया। तब छोटी वाली ने कहा कि चलिए देखते हैं, यह बुढ़िया दूध लेकर जंगल में कहाँ जाती है और किसे पिलाती है, खुद पीती है या किसी और को पिलाती है। वृद्ध महिला जंगल में चली जा रही थी। उसके पीछे पीछे दोनों बहुएं गुप्त रूप से उसे देखने के लिए आगे बढ़ती जा रही थी। वृद्ध महिला उस स्थान पर पहुंची जहां वह प्रतिदिन घास काटा करती थी और जहां वह नाग को अक्सर दूध पिलाया करती थी। इस बीच दोनों बहुएं दूर से छुपकर देख रही थीं कि बुढ़िया के पास एक विशाल और भयानक सर्प आया और बुढ़िया उसे दूध पिलाने लगी। जब बहुओं ने देखा कि बुढ़िया उस खतरनाक सर्प को दूध पिला रही है तो वह दोनों सहम गई। वो सर्प तो बहुत ही बड़ा था। ऐसा सर्प उन्होंने कभी नहीं देखा था। सर्प को दूध पीते देखकर वे दोनों घबरा गई। डर के मार उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने कहा, लगता है ये सर्प कोई दैत्य है और ये बुढ़िया भी कोई चुड़ैल लगती है। कहीं ऐसा ना हो कि ये बुढ़िया हमें और हमारे बच्चों को भी खा जाए। हम आज इसे घर में नहीं घुसने देंगे। उन दोनों को बहाना मिल चुका था। ऐसा निर्णय लेने के बाद वे दोनों बहुएं अपने घर चली गई। इधर बुढ़िया नाग देवता को दूध पिलाती है और घास लेकर अपने घर की ओर चल देती है। वो घर पर पहुंची तो देखा कि घर का द्वार बंद था और जो दोनों बहुएं थी वह डंडा लेकर भीतर खड़ी हुई थी। घर जाकर बुढ़िया ने दरवाजा खटखटाया तो दोनों बहुओं ने दरवाजा खोला। बुढ़िया ने देखा कि दोनों बहुएं अपनी साड़ी का पल्ला अपनी कमर में बांधे खड़ी हैं और हाथ में डंडा पकड़ रखा है। बुढ़िया ने देखा कि यह क्या माजरा है, इन दोनों का यह कैसा रूप है, यह हाथ में लाठी क्यों पकड़े हुए हैं। इस पर बुढ़िया ने पूछा कि तुम दोनों ऐसे क्यों खड़ी हो। तो दोनों ने एक साथ जवाब दिया, अरे बुढ़िया, तू एक चुड़ैल है, एक दिन तू हमें खा जाएगी, हमारे न बच्चों को भी मार डालेगी। बुढ़िया ने कहा, अरे बहू, तुम क्या पागल हो गई हो, मैं तुम्हारी सास हूं, कोई डायन नहीं जो तुम्हारे बच्चों को खा जाऊंगी। अरे तुम्हारे बच्चे तो मेरे पोता पोती हैं जो मुझे मेरे बेटों से भी ज्यादा प्यारे हैं और तुम ऐसी बात कर रही हो। तब वह दोनों बहुएं कहने लगी, अरे बुढ़िया, हमें पागल मत बनाओ, हमने तुम्हें देख लिया है। तुम एक खतरनाक सर्प को दूध पिलाती हो, हमारे घर से चोरी करके दूध ले जाती हो और उस सर्प को पिलाती हो। वह सर्प कोई राक्षस है और तुम कोई चुड़ैल या डायन हो और अब हम तेरा विश्वास बिल्कुल नहीं करेंगे। आज के बाद तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। हम तुम्हें इस घर में घुसने नहीं देंगे और ज्यादा जबरदस्ती की तो यहाँ से फिर जिंदा बचकर नहीं जाओगी। इसलिए अच्छाई इसी में है कि तुम यहाँ से वापस चली जाओ। बुढ़िया ने दोनों बहुओं को बहुत समझाया। फिर बुढ़िया कहने लगी, तुम लोग जो सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों बहुओं ने उस बुढ़िया को घर में घुसने नहीं दिया। बुढ़िया ने जबरदस्ती की तो एक डंडा बुढ़िया को मार दिया और उसे धक्के मारकर घर से बाहर कर दिया। रात का समय था और अंधेरा हो चुका था। बुढ़िया अपनी बहू से रोते हुए कहने लगी, मैं इस रात में कहाँ जाऊंगी। उसकी बहू ने उत्तर दिया, हमें तुमसे कोई सरोकार नहीं है, चाहे तुम कहीं भी जाकर मरो। और इसके बाद उन्होंने घर का दरवाजा बंद कर दिया। बुढ़िया वहीं पर रोती रही। फिर उसने सोचा, रोने से अब क्या लाभ होगा, वो दोनों दरवाजा नहीं खोलेगी। उसने तय किया कि उसे कहीं और शरण ढूंढनी चाहिए। इसीलिए वो रात में ही उस स्थान पर गई जहां वो आमतौर पर घास काटा करती थी और उस नाग का इंतजार करने लगी जिसे वो दूध पिलाया करती थी। हालांकि रात को नाग नहीं आया क्योंकि उसका आना दिन के समय ही होता था। वहां एक विशाल बरगद का पेड़ था जिसके पास वो बुढ़िया लेट गई। रात भर वह बरगद के पेड़ के पास बैठी रही और सुबह का इंतजार करती रही। जैसे ही सूरज उगा वह नाग वहां पहुंच गया। जब नाग वहां आया उस समय वह बूढ़ी औरत नहीं दिखाई दी। वो इधर उधर देखता रहा। जल्दी ही उसकी नजर बरगद के पेड़ के पास पड़ी जहां वह बुढ़िया रो रही थी। नाग तुरंत वहां पहुंचा और पूछा, हे माता, आपको क्या हुआ है? आप क्यों परेशान हो? आप क्यों रो रही हो? बूढ़ी औरत रोते हुए बोली, हे नाग देवता, मेरी बहू ने मुझे घर से निकाल दिया है। मैं तुम्हारे लिए जो दूध लाया करती थी वो दूध मैं अपनी बहू से छुपा कर लाती थी, लेकिन उन्होंने मुझे आपको दूध पिलाते हुए देख लिया और अब वह कहती हैं
कि मैं चुड़ैल हूं। वे सोचती हैं कि मैं उनके बच्चों को और उन्हें मारकर खा जाऊंगी। इसीलिए उन्होंने मुझे घर में नहीं घुसने दिया, मुझे घर से बेघर कर दिया। मेरे बेटे घर पर नहीं हैं, दोनों बेटे परदेश में नौकरी करने गए हैं। अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं नाग को? बुढ़िया ने सारी बात बताई। तब नाग देवता कहते हैं, हे माता, आप घबराओ नहीं और मुझे ही अपना बेटा समझो। आज से मैं आपका बेटा हूं। नाग की बात सुनकर बुढ़िया बड़ी प्रसन्न हो जाती है। फिर नाग कहता है, आप घबराइए नहीं, आप हमारे साथ आइए। इसके पश्चात वह नाग बुढ़िया माता को साथ लेकर घने वन में जाता है। आगे आगे नाग चलता है और पीछे पीछे वृद्ध माता वे विकराल जंगल में पहुंचते हैं। नाग बुढ़िया माता को लेकर उसी आश्रम में जाता है जिस आश्रम में वो दूध पीने जाता था। नाग बुढ़िया को उस आश्रम तक ले आता है। बुढ़िया पूछती है, बेटा, ये आश्रम किसका है? ये तो बहुत ही मनोरम है। तब नाग कहता है, यह आश्रम एक आर्षि महात्मा का था जो अब परमात्मा को प्यारे हो गए हैं। उनका देहांत हो गया है। मैं यहाँ पर ही रहता था और इसी आश्रम में मुझे उन अर्षि ने गाय का दूध पिलाया था। वो बेचारी गाय भी यहीं कहीं आसपास भटक रही होगी। अगर वो हमें देख लेगी तो निश्चित ही यहाँ आ जाएगी। कुछ समय पश्चात वो गाय भी वहाँ आ जाती है। गाय के थन दूध से भरे हुए थे। तब नाग देवता कहते हैं, हे माता, इस गाय का दूध निकालिए और आप भी पी लीजिए, हमें भी पिलाए। बुढ़िया गाय का दूध निकालती है, उसके बाद उस नाग को दूध पिलाती है और स्वयं भी पीती है। फिर नाग कहता है, हे माता, अब आप घबराइए नहीं, आप निश्चिंत होकर इस आश्रम पर रहे। यहाँ आर्षि महात्मा की कृपा है। वह अपनी कृपा छोड़कर यहाँ से चले गए हैं। आर्षि महात्मा की कृपा से यहाँ अन्नपूर्णा का वास रहता है। यहाँ पर रहने वाले को किसी चीज की कोई कमी महसूस नहीं होती। खाने पीने की हर चीज यहाँ उपलब्ध होती है। आप कुछ भी खाएं, कुछ भी बनाएं। ये सुनकर बुढ़िया और भी ज्यादा खुश हो जाती है और फिर अपने बेटे नाग के साथ में वह बुढ़िया आराम से रहने लगती है। नाग हर दिन घूमने निकल जाता था और शाम को वापस आ जाता था। जबकि बुढ़िया और गाय वहीं चैन से रहते थे। गाय भी हर रोज घास खाने जाया करती थी और शाम को वापस लौट आती थी। शाम के समय वे तीनों एक साथ बैठकर भोजन करते थे और आश्रम में प्यार से रहते थे। लेकिन एक दिन की बात है, नाग जो हर दिन की तरह घूमने गया था, शाम को वापस नहीं आया। इससे बुढ़िया को बहुत चिंता होने लगी, क्योंकि वे तीनों साथ में भोजन किया करते थे। शाम को गाय तो आ गई, लेकिन नाग नहीं आया। बुढ़िया इंतजार करती रही कि उसका बेटा नाग इतना अंधेरा होने के बावजूद भी वापस नहीं आया। बुढ़िया रात भर अपने बेटे नाग का इंतजार करती रही। उसने कुछ भी नहीं खाया, पूरी रात भूखी रही, लेकिन वो नाग लौट कर नहीं आया। अगला दिन होता है तो स्वयं बुढ़िया नाग को ढूंढने के लिए जंगल की ओर चल देती है। बुढ़िया नाग को ढूंढते ढूंढते जंगल में निकल गई। जंगल में उसने देखा कि उसका बेटा नाग जमीन पर गिरा पड़ा था और एक पेड़ की टहनियों में दबा हुआ था। नाग को टहनियों के नीचे दबा हुआ देखकर बुढ़िया व्याकुल हो जाती है। वो गाय की सहायता से टहनियों को हटाती है। नाग काफी घायल और जख्मी हो चुका था। बुढ़िया पूछती है, बेटा, यह सब कैसे हुआ? इस पर नाग अपनी पूरी कहानी बताता है। हे माता, मैं जब शाम को आश्रम लौट रहा था तो एक भयानक तूफान आ गया। तूफान के आने से मैं एक पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन तूफान के झोंके से वह पेड़ गिर गया और मैं उसके नीचे दब गया। मैंने निकलने की बहुत कोशिश की पर सफल नहीं हो पाया। मैं सोचता रहा कि मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी, पर मैं बाहर नहीं आ पाया। मुझे चोट भी लग गई। इसके बाद बुढ़िया कहती है, बेटा, तुम घबराओ नहीं, आओ मैं तुम्हारी चोट का इलाज कर देती हूँ। इस तरह से बुढ़िया अपने नाग को आश्रम ले जाती है और कुछ औषधि को पीस कर लाती है। फिर वह इन्हें मिलाकर एक लेप तैयार करती है और उस नाग के घायल शरीर पर लगा देती है। रोजाना इस लेप को लगाने से धीरे धीरे उसके घाव भरने लगते हैं। इस लेप को लगाते हुए बुढ़िया ने उसे पूरी तरह से ठीक कर दिया। 1 साल बीत जाने के बाद वह नाग का रूप छोड़कर फिर एक मनुष्य के रूप में आ जाता है। अब वह बेहद ही सुंदर राजकुमार बन जाता है। उसे एक सुंदर और रूपवान राजकुमार के रूप में देखकर बुढ़िया बहुत खुश होती है और बार बार उसे प्यार से छूती है। बुढ़िया माता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा।
फिर वह कुछ दिनों तक उसी आश्रम में रहते हैं। इसके बाद एक दिन बुढ़िया कहती है, बेटा अब हमें तुम्हारे पिता के पास चलना चाहिए। फिर बुढ़िया ने पूछा कि तुम कहाँ के रहने वाले हो, तुम्हारे पिता कैसे हैं? तुमने कहा था कि तुम एक राजा के बेटे हो। चलो देखते हैं कि तुम्हारे पिता कैसे हैं और तुम्हारी माँ कैसी है। तब नाग से बना हुआ राजकुमार कहने लगा, नहीं, मैं बाहर नहीं जाऊंगा। उस पिता को देखकर मैं क्या करूंगा जिस पिता ने मुझे जंगल में फेंक दिया था। तब बुढ़िया ने समझाया, बेटा उस समय तुम एक नाग के रूप में थे। उस समय तुम्हारे पिता ने डर से तुम्हें छोड़ दिया होगा, लेकिन अब तुम एक मनुष्य के रूप में हो तो तुम्हें देखकर तुम्हारे माता पिता बड़े खुश हो जाएंगे। इसलिए बेटा तुम वहां चलो, इसी बहाने से मैं भी तुम्हारे माता पिता से मिल लूंगी। नाग जो राजकुमार था वह बुढ़िया माता को लेकर अपने राज्य महल को चल देता है। चलते चलते जब वह अपने राज्य में पहुंचते हैं तो वहां के लोग उन्हें देखकर उस पर मोहित हो जाते हैं। वे दोनों उस शहर में प्रवेश करते हैं और वहां के चौकीदार से मिलकर कहते हैं, हमें राजा से मिलना है। चौकीदार उन्हें राजा के मंत्री के पास ले जाता है। मंत्री के पास पहुंचकर बुढ़िया माता और राजकुमार ने राजा से मिलने की इच्छा जताई। उन्होंने कहा, मंत्री जी, हम यहाँ के राजा और रानी से मिलना चाहते हैं। वह कहाँ है? इस पर मंत्री ने उत्तर दिया, बेटा हमारे राजा और रानी इस समय मिलने की स्थिति में नहीं है। उनकी स्थिति बहुत खराब है। राजा स्वयं अपने राज्य की देखभाल नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ का सिंहासन खाली पड़ा है। तब राजकुमार ने जिद की और बुढ़िया ने भी कहा, नहीं मंत्री जी, कोशिश करिए कि हम उनसे मिल सकें। हमारा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। तब मंत्री कहता है कि राजा साहब बहुत बीमार हैं। यह बात 25 साल पुरानी है। रानी ने एक सर्प को जन्म दिया था। राजा साहब ने जब सर्प को देखा तो वो बड़े भयभीत हुए। रानी के लिए तो वह सर्प भी प्यारा था, क्योंकि माँ के लिए उसका बच्चा कैसा भी हो उसके लिए प्रिय होता है। लेकिन राजा ने सोचा कि यह बात सुनकर लोग क्या कहेंगे। राजा के घर में पुत्र की जगह एक सर्प पैदा हुआ है तो सभी प्रजा हमसे घृणा करेगी। इसीलिए राजा ने उस सर्प को जंगल में फेंक दिया। तब से राजा रानी जो है उनका शरीर सूख कर कांटा हो गया है और राज्य सिंहासन को उन्होंने छोड़ दिया है। वे कभी सिंहासन पर विराजमान नहीं होते और अपने महल में राजा रानी बुरे तरीके से मायूस अवस्था में पड़े रहते हैं। जब उस राजकुमार ने यह सुना तो उसने मंत्री से अनुरोध किया कि अगर वह उसे उनसे मिलवा दे तो बहुत कृपा होगी। मंत्री उस राजकुमार और उस बुढ़िया माता को राजा और रानी के पास ले जाता है। उस लड़के के माता पिता निराशा में लेटे हुए थे। महल में लेटे लेटे उनका शरीर गल गया था और वह सदा चिंता में डूबे रहते थे। फिर राजकुमार उस बुढ़िया के साथ राजा और रानी के पास जाता है और उनके पैर छूता है। जब राजकुमार अपने माता पिता के पैरों को छूता है तो राजा और रानी में एक संवेदना की लहर दौड़ जाती है। वे दोनों उठ करके बैठ जाते हैं और कहते हैं कि बेटा तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? तुमने हमारे पैर छुए हैं। तुम्हारे पैर छूते ही ऐसा लगता है कि हमारे अंदर कोई शक्ति आ गई है। तुम कौन हो बेटा, अपना परिचय दो। तब वह बेटा अपनी सारी कहानी सुनाता है और कहता है कि पिताजी मैं आपका बेटा हूँ, और रानी से कहता है कि माता मैं तुम्हारा पुत्र हूँ। मैंने आपके गर्भ से जन्म लिया था। मैं नाग के रूप में था। मुझे आर्ष का श्राप लगा हुआ था, इसीलिए मैं नाग बना। लेकिन आप लोगों ने मुझे जंगल में फेंक दिया। यह 25 साल का श्राप था। 25 साल पूरे हो गए और आज मैं पुनः मनुष्य स्वरूप में आ गया हूँ। माँ, अब क्या आप मुझे अपने हृदय से नहीं लगाओगी? इतने शब्द सुनने के बाद माँ भाग करके अपने बेटे को हृदय से लगा लेती है और उस राजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। राजा रानी ने अपने बेटे को गले से लगा लिया। उन राजा रानी को ऐसा लगता था मानो उनके अंदर एक शक्ति आ गई हो। इतनी कहानी सुनने के पश्चात राजा और रानी कहते हैं कि इंसान को कभी भी यह 4 चीजें नहीं छोड़नी चाहिए। पहला बच्चा, दूसरा बुजुर्ग, तीसरा पागल और चौथा मेहमान। इन्हें कभी भी अपने घर से नहीं निकालना चाहिए। फिर उसके बाद राजा ने सभी प्रजा को संबोधित किया और बताया कि हमारा बेटा आ गया है।
प्रजा भी बहुत खुश हुई। राजा ने सभी को यह सूचना दे दी कि कल राजकुमार राजगद्दी पर बैठेगा। अगले दिन राजा ने उसका राज्याभिषेक किया। उसी दौरान वो बुढ़िया थोड़ी उदास हो जाती है। वह सोचने लगती है, अब मैं कहाँ जाऊं? दोस्तों, तब राजा कहते हैं, हे माता, आज से तुम यहाँ की राजमाता कहलाओगी। अब बुढ़िया बहुत ही प्रसन्न होती है। जब उस बूढ़ी माँ के दोनों बेटे घर लौटे और उन्होंने अपनी माँ को घर में नहीं पाया, तो उन्होंने अपनी पत्नियों से पूछा कि हमारी माँ कहाँ गई है। उनकी पत्नियों ने उत्तर दिया कि तुम्हारी माँ एक चुड़ैल और डायन थी, इसीलिए हमने उन्हें मारकर भगा दिया। वह हर दिन जंगल में जाकर सर्प को दूध पिलाया करती थी। अपनी पत्नियों की इस बात को सुनकर बूढ़ी माँ के दोनों बेटे क्रोध से बर उठे और अपनी पत्नियों को डांटते फटकार हुए उन्हें घर से निकालने लगे। वो बोले, तुम्हें शर्म नहीं आती? हमारी माँ को चुड़ैल और डायन कह रही हो। हमारी माँ कहाँ है? जल्दी बताओ, नहीं तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। लेकिन उन बहुओं को असल में नहीं पता था कि बूढ़ी माँ इस समय कहाँ है। अब तो उनके पति रोजाना उन्हें डांटते फटकारते थे, उन्हें मारते पीटते थे। धीरे धीरे उनकी हालत खराब हो गई, क्योंकि न तो उन्हें चैन से भोजन मिल रहा था, न कोई सम्मान। उनके ही बच्चे उनसे नफरत करने लगे थे। सब लोग उन्हें घृणा की नजर से देखने लगे थे, क्योंकि कहते हैं न कि जो अपने बड़े बूढ़ों का अनादर करता है, अपमान करता है, तो उसका भी अपमान समाज करता है। उसके बच्चे भी उसका सम्मान नहीं करते। इधर दोनों बेटों को यह पता चल जाता है कि उनकी माँ अब एक राज्य की राजमाता है। तो फिर दोनों बेटे बड़े खुश होते हैं और सोचते हैं कि हमारी माँ बड़ी दयालु स्वभाव की थी, रोज भगवान की पूजा पाठ करती थी, भगवान की भक्ति करती थी। इस प्रकार भगवान ने उन्हें कितना उच्च पद प्रदान किया है। बेटों को यह सुनकर बहुत आनंद आता है और इसके बाद वे राज्य दरबार में जाते हैं। राजा की सहायता से अपनी वृद्ध माता राजमाता से मिलते हैं और उनसे कहते हैं, हे माँ, अब आप घर चलिए, हम आपको लेने आए हैं। तब वृद्ध माँ कहती है, मेरे बेटे, मैं यहाँ रहकर खुश हूँ। यहाँ मेरे पास एक और बेटा है। तुम बिना किसी चिंता के जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अपनी पत्नी और बच्चों के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करो। इस प्रकार अपनी माँ का आशीर्वाद प्राप्त कर दोनों भाई घर लौट आते हैं। बुढ़िया माँ का बेटा और पोता तो अपने जीवन से खुश थे, लेकिन उनकी बहुएं दुखी थीं। भगवान उन्हें अपने कर्मों का फल दे रहे थे। इतना कहकर कौआ इस कहानी को समाप्त करता है। दोस्तों, जीवन में एक बात हमेशा ध्यान रखना कि अपने माता पिता, घर के बड़े बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार कभी ना करें। अपने माँ बाप को घर से कभी मत निकालना, उनकी सेवा करना। जो लोग अपने माता पिता की सेवा नहीं करते, भगवान उन्हें अवश्य दंडित करते हैं। आज की यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के आप सभी लोग अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।